बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है कि गंदम में जिंक की कमी होती है या नहीं होती। अगर होती है तो उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं। फ़ायदा तो कोई नहीं होगा, नुकसान ही होगा। उनकी अलामात कौन सी होती हैं, आज हम ये डिस्कस करेंगे। अगर आपने अपनी गंदम काश्त करने से पहले अपनी ज़मीन का तजिया कराया है तो लेबॉर्ट्री वाले आपको बता देते हैं कि आपने कौन कौन से अज्जा, कौन कौन से केमिकल आपने गंदम काश्त करते वक्त या काश्त करने के बाद पहले पानी पर लगाने हैं। अगर आपने गलती कर ली है, नहीं आपने तजिया करवाया और अब आपकी फसल पे जिंक की कमी का जो टॉपिक है यही मैं आज डिस्कस करूँगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जिंक की कमी की वजह से ये असरात ज़ाहिर हो रहे हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आपने पहला पानी लगाया तो जो आपकी गंदम की फसल है उसमें पिपलाहट यानी कि पीलापन आना शुरू हो जाता है। उसके 2-3 वजूहात होते हैं। जिंक भी हो सकती है, फास्फोरस भी हो सकती है और नाइट्रोजन खाद की कमी भी हो सकती है। अब हमें कैसा पता चलेगा कि ये कमी जो है नाइट्रोजन की है या अपना जिंक की है। अगर आपके पत्ते साइडों से पीले हो रहे हैं और लगातार हो रहे हैं तो ये है जी आपकी नाइट्रोजन की कमी। अगर जो तना होता है पत्ते के बीच में से, जिसे हम उसकी कमर कहते हैं, अगर वो पीला हो रहा है तो समझ लो आपके जो फसल है ना उसको जिंक की कमी है। अच्छा, अब हमने करना क्या है, जिंक हमने इस्तेमाल कैसे करनी है, यही सबसे ज़्यादा बड़ा टॉपिक है। जिंक इस्तेमाल करना ऐसे है कि अगर तो आपने पानी लगा दिया है तो आप उसको स्प्रे करें। अगर आपने की पानी ज़मीन पी जाती है तो 2-4 दिन ठहर के फ्लड कर लें। अगर फ्लड भी नहीं करना तो आप लोगों ने करना है कि उस पर स्प्रे करनी है। अब जिंक कौन सी इस्तेमाल करनी है, गंदम की फसल के लिए जो रिकमेंडेड है वो 33% की है। अगर आपने इससे कम करनी है तो आपको ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अच्छा, हम टॉपिक ही 33% वाला रखते हैं। अगर आपने स्प्रे करनी है तो आपने 100 लीटर पानी में 150 या 200 ग्राम डालकर उसे 1 एकड़ में डालना है और 15 दिन के बाद जो बाकी बच जाएगी वो आपने वहाँ पर दोबारा स्प्रे करनी है। जो पत्ते जज़ब कर लेंगे, अपना जो औस होती है उसके उतरने के बाद ये आपने स्प्रे करनी है, फिर पत्ते जज़ब करेंगे। अच्छा, अगर आपने फ्लड करनी है, अपनी ज़मीन का आपको पता होना चाहिए कि आपकी ज़मीन की पीएच कितनी है, यानी कि ज़मीन का टेम्परेचर या ज़मीन का बुखार कितना है। अगर तो आपकी पीएच लेवल जो ज़मीनों की है वो 8 से नीचे है तो आपकी जिंक ज़्यादा असर करेगी। अगर वो 8.5 या 8.5 से ज़्यादा है तो जिंक बहुत कम असर करेगी। अब उसका हमने हल क्या निकालना है, उसका हल आपने ये निकालना है कि आपने नाइट्रोजन खाद के साथ उसे इस्तेमाल करना है। जब आप नाइट्रोजन खाद के साथ उसे इस्तेमाल करेंगे तब ही जाकर वो सही मानों में फ़ायदा उठाएगी। अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन खाद और जिंक को मिलाकर फसल को देने से ये एक सोना बन जाता है। इनका नाइट्रोजन खाद का भी पूरा असर हो जाता है, जहां पर आपकी 1.5 बोरी ने असर करना है। अगर जिंक साथ मिला दी जाए तो वो 1 बोरी इस्तेमाल जो है ना वो 1.5 बोरी का फ़ायदा देगी। हमारी तकरीबन जो 60 से 70% ज़मीनें हैं ना उनमें जिंक की बहुत ज़्यादा शदीद कमी है। हम तज्जिया भी नहीं करवाते और अपनी फसल की सही देखभाल भी नहीं करते, जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ता है। यही एक चीज़ है कि आपने जिंक को अगर तो फ्लड करना है फ्लड कर लें, स्प्रे करना है स्प्रे कर लें, या आप छट्टा भी दे सकते हैं, लिक्विड स्प्रे भी मिल जाती है। तो मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।